श्वास भीतर गई तो जीवन है और श्वास बाहर निकली तो मृत्यु है। सुना होगा, ऐसा तुमने सुना होगा कि लोग कहते हैं मृत्यु पर कि सांस निकल गई, सांस बाहर गई, सांस निकल गई तो गए, तो गया वह सब कुछ जो था। और जो सांस अंदर आई है वह सांस दोबारा फिर कभी नहीं आती। वैसी सांस मर्जी सब पर चल सकती है। तुम सब पर मर्जी चला सकते हो, सब पर अपनी सांसों पर नहीं, अपनी ही सांसों पर नहीं, अपनी ही सांसों पर अपना ही कोई जोर नहीं। हाँ, इतना ज़रूर किया जा सकता है कि सांसें तेज की जा सकती हैं, सांसें तेज कर सकते हो, दौड़कर, भागकर, रक्तदाब से, बीपी बढ़ाकर, या फिर सक्रिय ध्यान से भी। मगर हमें ध्यान के संबंध में इतना क्या पता। हमें ब्लड प्रेशर के संबंध में पता है, दौड़ने के बारे में पता है। ध्यान के संबंध में हम इतने संज्ञानित नहीं। और सांसें कम भी की जा सकती हैं। बैठ जाओ या लेट जाओ, या फिर ब्लड प्रेशर लो हो तो भी सांसें धीमी धीमी, या फिर ध्यान से, निष्क्रिय ध्यान से। मगर ध्यान के संबंध में हमें कुछ पता नहीं। हमें ब्लड प्रेशर का पता, हमें बैठने का पता, हमें लेटने का पता, ध्यान के संबंध में कुछ नहीं पता। क्योंकि जो जीवन से संबंधित है उसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं, कुछ भी नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं। जीवन के संबंध में हम कुछ नहीं जानना चाहते। हाँ, जीवन के जो साधन हैं उनके संबंध में हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं। और फिर सांसें लयबद्ध भी हो सकती हैं। सांसें ट्यूनिंग फुल भी हो सकती हैं। मगर कब? नींद में सांसें लयबद्ध हो जाती हैं। और सांसें लयबद्ध ध्यान से भी होती हैं। ध्यान में सांसें नींद से भी ज़्यादा लयबद्ध होती हैं। मगर हमें ध्यान का कुछ भी अता पता नहीं, क्योंकि ध्यान जागते हुए होता है और सोते हुए भी, आँख खोलकर भी और बंद करने के बाद भी। तो जब आँख खोलकर ही ध्यान नहीं, तो आँख बंद करने के बाद क्या ध्यान हो सकता है? हमें तो नींद का भी पता नहीं कि नींद में सांसें कैसे चलती हैं, कितनी लयबद्ध होती हैं। वह भी दूसरे को देखकर
दूसरे को देखकर पता लगता है जब हम दूसरे को देखते हैं। और पता भी ऐसे चलता है कि यदि कोई व्यक्ति खर्राटे मार रहा हो तो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो गई हो तो फिर तुम उठे और उठकर देखा कि इतनी तेज तेज आवाज़ें कहाँ से आती हैं। मगर जो आवाज़ें आती हैं नियत समय पर आती हैं, नियत समय पर, निश्चित समय अंतराल पर। जन्म और मृत्यु भी ऐसे ही है कि जैसे कि आती जाती श्वासें हैं। तो ऐसे मत समझना कि जन्मदिन पर ही तुम पैदा हुए थे, जो तुम्हारा जन्मदिन था। यह बड़ी नादानी की बात है, बड़ी नादानी की। मना लो जन्मदिन अपना, जो तुम्हारा जन्मदिन है, सेलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई बात नहीं, मनाया जा सकता है अपना जन्मदिन। पर यह मत समझो, पर समझो मत कि मैं उस तारीख को उतने बजे उस महीने के उस साल में पैदा हुआ था। या जो दुनिया से निकल गया है वह एक झटके में नहीं चला गया कि एक झटके में चला गया हो, कि उसकी भी तारीख, उसका भी महीना, उसका भी साल, जैसा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में होता है, डेथ सर्टिफिकेट में। वह कागज पर तो ठीक है, क्योंकि कागजों की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था रिकॉर्ड रखने की। मगर जन्म और मृत्यु हर आती जाती सांस पर नृत्य करती है, नृत्य। हर आती सांस पर जन्म है और जाती सांस पर मृत्यु। हर पल और प्रतिपल मृत्यु भी और प्रतिपल जन्म भी। हर आती सांस ऐसे ही है कि जैसे कि कोई दिन, कोई दिवस, और हर जाती सांस ऐसे ही है कि जैसे कि कोई रात्रि। तो दिन में गतियां हैं, क्योंकि गतियां हैं तो फिर दौड़ धूप है, तो दिन में श्रम है और रात में विश्राम। और एक बात ख्याल और करना और ध्यान करना, वह यह कि जैसी आती सांस है वैसी ही जाती भी। जैसी आती सांस है वैसी ही जाती भी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा, इसका अर्थ सिर्फ इतना सा कि मृत्यु ठीक ठीक वैसी ही होगी जैसा कि जीवन होगा। जैसा जीवन वैसी मृत्यु, जैसा जीवन का अनुभव वैसा ही मृत्यु का भी होगा। जन्म और मृत्यु
दोनों को जोड़ो तो जो प्रकट होता है वह जीवन है। और जीवन से मिला अनुभव, जो अनुभव जीवन से मिलता है उसके कुछ अर्थ हैं, और जो अर्थ हैं वे अर्थपूर्ण भी हो सकते हैं और अर्थहीन भी, दोनों। तो यदि अनुभव अर्थपूर्ण है तो ठीक, तो उचित, और अनुभव यदि अर्थहीन है तो फिर अनुचित। मगर यहाँ दुविधा है, और दुविधा यह है कि हमारा तो स्वभाव है कि उचित को अनुचित कहने का, समझने का, और अनुचित को उचित समझने का। यह हमारा स्वभाव। कोई कितना ही बोले, कितना ही समझाए, मगर हम कानों में रुई डालकर रखते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों को पागल समझते हैं, और इतना ही नहीं, हम उनके साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। यह जगत बड़ा रोचक और विनोदपूर्ण है।